Assalamu alaikum guys, you are watching Parina Batul Nazish. We were discussing the crux of education, educational psychology part, page number 57. We will discuss page number 57 today. It is the final page of educational psychology one-liner. Now from this page we will discuss the detail of every topic of educational psychology inshallah. Question number 372 says gender constancy starts at the age of 5 years. जेंडर कंस्टेंसी जो स्टार्ट होती है बच्चे में वो 5 साल के बाद से शुरू हो जाती है. 373 says quick learning after single exposure to knowledge is fast mapping. एक ही दफ़ा कोई चीज़ देखकर मालूमात अखज़ करना और चीज़ें समझ जाना फास्ट मैपिंग कहलाता है. 374 says learning a behavior to avoid unpleasant situation is avoidance learning. इस तरह कोई ऐसी चीज़ सीख लेना जिससे कोई अनप्लीजेंट सिचुएशन को से बचने के लिए आप कोई चीज़ सीखते हैं तो वो अवॉइडेंस लर्निंग है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप गैस इस्तेमाल करने का तरीक़ा सीखें. आपका मकसद क्या है कि खुदा न खास्ता गैस के लीकेज से या कोई और मसले की वजह से गैस के रिलेटेड कोई परेशानी आपको ना हो, आप उसके बारे में सीख रहे हैं तो ये जो है ना अवॉइडेंस लर्निंग कहलाएगी. 375 says tendency of an organism to revert to instinctive behavior is instinctive drift. वो टेंडेंसी किसी भी जानदार की जिससे वो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर को दोबारा अख्तियार कर सकता है तो ये इंस्टिंक्टिव ड्रिफ्ट कहलाएगी. 376 says change in genes of population due random sampling is genetic drift. किसी भी यानी कि जो पॉपुलेशन है उसके जीन्स में तब्दीली बड़ी तादाद में जो पॉपुलेशन होती है उसके जीन्स में जो तब्दीली है रैंडम सैम्पलिंग की वजह से क्या कहलाएगी, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाएगी. 377 says heritable change or error in DNA replication is genetic mutation. अगर जीन्स में कोई तब्दीली आ जाए DNA रेप्लिकेशन के दौरान तो ये जेनेटिक म्यूटेशन कहलाएगी. स्पेशली नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स की कमी या ज़्यादती जेनेटिक म्यूटेशन कहलाती है. 378 says ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स फ्राम पॉपुलेशन टू अनदर इज़ जीन फ्लो. जो जीन्स हैं उसका ट्रांसफ़र एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में क्या कहलाता है, साइकोलॉजी की ज़ुबान में जीन फ्लो कहा जाता है. 379 says बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कैटेगरी इज़ प्रोटोटाइप. जो बेस्ट कैटेगरी जो रिप्रेजेंटेटिव है किसी भी कैटेगरी की वो प्रोटोटाइप कहलाता है. 380 says सेट ऑफ जीन्स इन DNA रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर ट्रेट्स इज़ जीनोटाइप. बहुत सारे जो जानदार हैं उसके जीन्स और DNA का जो सेटअप होता है उसका ख़ास खुसूसियात के लिए वो उसका जीनोटाइप कहलाता है. फिज़िकल ट्रेट्स रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन जीनोटाइप एंड एनवायरनमेंट इज़ फिनोटाइप. जो फ़िज़िकल हमारे खुसूसियात है जिस्मानी जिससे हमारे जीनोटाइप और माहौल के साथ एक ताल्लुक़ बनता है, हमारा जिस्म ही है जिस वजह से हम अपने जीनोटाइप को ज़ाहिर करते हैं इन्वायरमेंट में, तो ये फिनोटाइप कहलाएगा. ह्यूमन बॉडी शेप एंड फिज़िक टाइप इज़ सोमेटोटाइप. इंसान का जिस तरह का शक्ल व शबाहत है, कद व क़ामत है वो उसका सोमेटोटाइप कहलाएगा. 383 से जजिंग ह्यूमन करैक्टर फ्राम फेशियल फीचर इज़ फिजियोगनॉमी. ठीक है, किसी भी शख्स के चेहरे की खुसूसियात से उसको जज करने के अमल को फिजियोगनॉमी कहा जाता है. 384 से टीचर रिएक्शन टू स्टूडेंट परफॉर्मेंस ऑन अ टास्क इज़ फीडबैक. अगर टीचर के जो है ना किसी स्टूडेंट के परफॉर्मेंस पर टीचर का जो जवाब होता है या जो रवैया होता है वो उसका फीडबैक कहलाता है. रिमूविंग स्टूडेंट फ्राम मेन स्ट्रीम स्कूल फॉर स्पेशल इंस्ट्रक्शन इज़ पुल आउट प्रोग्राम. यानी कि एक बच्चा है उसकी मेंटल रिटार्डेशन की वजह से या IQ कम होने की वजह से या किसी और वजह से वो सही नहीं पढ़ सकता दूसरे बच्चों के साथ, आप उसको दूसरे बच्चों से अलग करते हैं और अलग तालीम देते हैं तो ये पुल आउट प्रोग्राम कहलाएगा. 386 says identical twins are not identical in learning.
जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, जिनकी शक्ल शबाहत सेम होती है, इतना नकूश सेम होते हैं, वो लर्निंग में भी सेम हो, उनका IQ भी सेम हो, कोई लाजमी नहीं है। मोस्ट ऑफ व्हाट वी लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन इज़ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। मुशाहिदे के ज़रिए से हम जो कुछ सीखते हैं उसे मुशाहिदाती तालीम में इल्म कहा जाता है। अदर नेम ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज़ सोशल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का दूसरा नाम सोशल लर्निंग है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ट्रायल और एरर थ्योरी जो है ना एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दिया है। लॉस ऑफ लर्निंग वर फाउंड बाय एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। जो लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ प्रैक्टिस के नाम से जो लर्निंग के लॉज दिए हैं वो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दिए हैं। थॉर्नडाइक प्रेजेंटेड हाउ मेनी लॉस ऑफ लर्निंग? 3. डिग्री ऑफ प्रिपेयर्डनेस एंड ईगरनेस टू लर्न इज लॉ ऑफ रेडीनेस। आप जो है ना किसी भी लर्निंग के लिए कितना तैयार हैं, आपके अंदर कितनी शिद्दत पाई जाती है एक तालिब इल्म के अंदर, वो उसको कहेंगे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के लॉ के मुताबिक लॉ ऑफ रेडीनेस। प्रैक्टिस डिनोट द थॉर्नडाइक्स लॉ, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं किसी एक मामले को, ड्रिल मेथड जिसे कहा जाता है, आप बार बार करके उसको हमेशा के लिए याद रखना चाहते हैं, तो वो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के मुताबिक। रिपीटेड थिंग्स आर बेस्ट रिमेंबर्ड इस लॉ ऑफ एक्सरसाइज। बिल्कुल बार बार चीज़ आप रिपीट करेंगे तो आपको अच्छा याद रह जाएगा, ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहता है। रिस्पॉन्स दैट कॉज सेटिस्फेक्शन इन स्ट्रेंथेंड इज लॉ ऑफ इफेक्ट। वो रिस्पॉन्स जिसकी वजह से सेटिस्फेक्शन जो है ना मजबूत होता जाता है, वो लॉ ऑफ इफेक्ट कहलाता है। टीचर बिलीव इन देयर एबिलिटीज़ टू ब्रिंग डिज़ायर्ड रिजल्ट इज़ टीचर एफिशिएंसी। टीचर की जो है ना वो तमाम खसूसियात जिस वजह से वो बच्चों में जो तब्दीली लाना चाहते हैं वो ला सकें, तो ये टीचर एफिशिएंसी कहलाएगा। जितना एफिशिएंट टीचर होगा उतना अपने ऑब्जेक्टिव्स में, एम्स में कामयाब हो जाएगा। रिस्पॉन्स दैट कॉज सेटिस्फेक्शन इज स्ट्रेंथेंड इज लॉ ऑफ इफेक्ट। वो रिस्पॉन्स जिसकी वजह से बच्चों के अंदर एक स्ट्रेंथ आ जाती है, यानी कि वो चीज़ या तो कम हो जाता है आइंदा के बाद या ज़्यादा हो जाता है, उसे लॉ ऑफ इफेक्ट कहते हैं। टीचर बिलीव इन देयर एबिलिटीज़ टू ब्रिंग डिज़ायर्ड रिजल्ट इज टीचर एफिशिएंसी। फर्स्ट स्टेज ऑफ पियाजेट कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी इज सेंसरी मोटर स्टेज। सेकेंड स्टेज ऑफ पियाजेट कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड स्टेज ऑफ पियाजेट कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी इज ऑपरेशनल स्टेज।